वेलकम फ्रेंड्स। तो हम अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन MES 11 का ब्लॉक 1 व्हाट इज़ एजुकेशन पढ़ रहे थे। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या है एजुकेशन का। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या है एजुकेशन का, मतलब उसके फंक्शंस क्या है। ये हमारे बुक में 1.4 में दिया गया है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या है एजुकेशन का, क्या क्या फंक्शन होता है एजुकेशन के ज़रिए। तो यहाँ पर हम कुछ स्कॉलर्स के बात करेंगे, जैसे कि पहले आ गए हमारे फिलिप ब्राउन। फिलिप ब्राउन के हिसाब से एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का फंक्शन क्या है। वो बताते हैं कि किसी इंडिविजुअल में बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। किसके वजह से? एजुकेशन के वजह से कुछ बिहेवियरल चेंजेस आते हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिजायरेबल चेंजेस होते हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस भी होते हैं कभी कभार। तो ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल में जो भी सारे चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, किसके वजह से आते हैं? एजुकेशन के वजह से आते हैं। किसके वजह से? एजुकेशन के वजह से आते हैं। तो इंडिविजुअल में जब बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, वो क्या करता है? वो इंडिविजुअल जिसी भी ग्रुप में है उस ग्रुप के बिहेवियर भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखा होगा आपने भी, जो बच्चे होते हैं वो जिन लोगों के साथ मिलते हैं, जिन और बच्चों के साथ मिलते हैं, वो उनमें घुल मिल जाते हैं, एक्सचेंजेस हो जाते हैं बिहेवियर का, थिंकिंग का, थॉट्स का तो एक्सचेंज होता ही है। उसके साथ साथ उन लोगों के जो बिहेवियर है वो भी एक्सचेंज कर जाता है। तो एक इंडिविजुअल अगर बिहेवियरल चेंज आता है, हालांकि बच्चों में वो नॉन फॉर्मली होता है, हमारी एजुकेशन में कुछ इनफॉर्मल होता है, कुछ नॉन फॉर्मल होता है, कुछ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के तरीके से भी होता है। पर जो इन्होंने कहा कि हर इंडिविजुअल के अंदर जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? एजुकेशन के वजह से आते हैं, जिसके कारण हर एक ग्रुप में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फिलिप ब्राउन का ये मानना है फंक्शन ऑफ एजुकेशन के बारे में। फिर अगर हम देखें हैवीगर्स्ट और न्यूगार्टन के बारे में, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एजुकेशन क्या है? एक मिरर है। एजुकेशन एक मिरर है। किसका? सोसाइटी का। हमारे सोसाइटी का एक मिरर की तरह काम करता है एजुकेशन। हमारे सोसाइटी को ये स्टेबलाइज करने में भी हमें मदद करता है। और हमारा सोसाइटी जिस तरीके से काम करता है, हमारे एजुकेशनल सिस्टम से ये रिफ्लेक्ट होता है, और ये वाइस वर्सा है। हमारा एजुकेशनल सिस्टम जैसा है, हमारा सोसाइटी उस तरीके से बनेगा। हमारा सोसाइटी जैसा है, हम उसी तरीके से हमारा एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूवमेंट देंगे। ठीक, तो इन्होंने कहा कि एक मिरर की तरह काम करता है एजुकेशन, और हमें सोसाइटी को स्टेबलाइज करने में भी मदद करता है। और क्या कहा इन्होंने? कि एजुकेशन एक फोर्स है, एक एजेंट है। किसका? सोसाइटी को चेंज करने का। सोसाइटी में जो चेंजेस लाना है हमें, डिजायरेबल चेंजेस लाना है हमें सोसाइटी में। बहुत सारे सोसाइटल एविल्स हैं, हमें अगर उसे खत्म करना है तो हमें एजुकेशनल सिस्टम में बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ता है। तो एजुकेशन के जरिए, एजुकेशन एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा एजेंट है जिसमें हम अपने सोसाइटी में बहुत सारे डिजायरेबल चेंजेस ला सकते हैं। तो ये किसने कहा था? हैवीगर्स्ट और न्यूगार्टन ने कहा था। अब अगर हम देखें किसके बारे में? जॉर्ज पेन। इन्होंने क्या कहा फंक्शन ऑफ एजुकेशन के बारे में? तो इन्होंने 3 टर्म्स दिए। क्या? इन्होंने 3 फंक्शंस के बारे में बताया। पहला तो है ट्रेडिशन को एसिमिलेट करना।
हमारे जो सारे ट्रेडिशंस है उससे ये एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इन सब के बारे में हमने कहाँ पर पढ़ रखा है? सीडीपी में जब हम पियाजेट की थ्योरीज पढ़ रहे थे तब हमने एसिमिलेशन, एकोमोडेशन के बारे में देखा था। वो सारे रिलेटेड थे स्कीमा से। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रेडिशन को, हमारे जो नॉर्म्स है, जो वैल्यूज है, आइडियाज हैं हमारे सोसाइटी के, वो सारे को हमें एसिमिलेट करने में ये हेल्प करता है। कौन? एजुकेशन हेल्प करता है। फिर उन्होंने क्या कहा कि जो न्यू बिहेवियरल पैटर्न्स है, न्यू बिहेवियरल और कल्चरल पैटर्न्स है, न्यू बिहेवियरल कल्चरल पैटर्न्स है, उसे डेवलप करने में भी ये हमें मदद करता है। कौन? एजुकेशन हमें मदद करता है। और थर्ड इन्होंने क्या कहा कि एक क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल ये प्ले करता है। क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव रोल भी ये प्ले करता है। एजुकेशन के माध्यम से हमारे अंदर जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, हमारे थिंकिंग में जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, हम और भी ज़्यादा अपने अंदर के जो टैलेंट है उसे बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। ये हमारे अंदर जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है। और ये कंस्ट्रक्टिव भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होने लगा है। तो इन्होंने ये 3 पॉइंट्स दिए कि एजुकेशन क्या काम करता है, हमारे ट्रेडिशंस को एसिमिलेट करने में मदद करता है, बहुत सारे बिहेवियरल कल्चरल डेवलपमेंट्स करने में मदद करता है, और क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल भी ये एक प्ले करता है। अब चलते हैं एमिल डुर्खेम की ओर। उन्होंने क्या कहा? एमिल डुर्खेम ने कहा फंक्शन के बारे में कि हमारे जो सोसाइटी में जो भी सारे नॉर्म्स है, आइडियल्स है, एटीट्यूड है, इन सारों को एजुकेशन के मदद से हम क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। तो एमिल डुर्खेम के हिसाब से एजुकेशन वो होता है जो सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, आइडियल्स, एटीट्यूड, इन सब को ट्रांसमिट करने में और इन्हें मॉडिफाई भी करने में हेल्पफुल रहता है। तो ये किसने कहा? एमिल डुर्खेम ने। तो इन 4-5 स्कॉलर्स के जो कुछ कॉमन चीजें इनमें से बाहर निकल करके आई, वो क्या है? चेंज, सर्वाइवल और स्टेबिलिटी। कुछ चेंजेस आते हैं पहले, उसके बाद हम उस चेंजेस के साथ खुद को क्या करते हैं? एडाप्ट करते हैं। एडाप्टेशन के वजह से हम सरवाइव कर पाते हैं। तो चेंजेस आने के बाद हम एडाप्ट करते हैं और फिर सरवाइव कर पाते हैं किसी भी सिचुएशन में। सरवाइव करने के बाद हम धीरे धीरे उस तरह से स्टेबल होते चलते हैं। तो इसमें से अगर हम देखें तो ब्रॉडली हम कुछ क्लासिफाई कर सकते हैं। ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें, ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम करें किसका? फंक्शन का, एजुकेशन के फंक्शन का, तो ये क्या क्या काम करते हैं? पहला तो है कल्चरल ट्रांसमिशन, ठीक, कल्चरल ट्रांसमिशन के लिए मदद करता है। और फिर क्या है? हमारे एडल्ट रोल को ट्रेनिंग देने में, एडल्ट रोल, एक एक टर्म को बारीकी से देखेंगे, ठीक है। एडल्ट रोल को ट्रेन करने में भी एजुकेशन हमें मदद करता है, यानी कि स्किल ट्रेनिंग करने में भी हमें मदद करता है। इसके अलावा क्या करता है? कल्चरल हेरिटेज को इम्प्रूव करने में भी ये मदद करता है हमें। तो ये सारे 3 हमारे ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हो गए फंक्शंस के। किसके? एजुकेशन के फंक्शन के। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और फंक्शंस, जैसे कि एनकल्चरेशन क्या है, एडल्ट रोल को हम कैसे ट्रेन करते हैं, कल्चरल हेरिटेज क्या है, उसे हम किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। तो इन सब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग।